हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी। और इस समय मैं JNU के SIS सभागार में हूँ और आज वर्ल्ड मेंटल डे है। तो ये आज का जो दिन है वो मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं उनके लिए क्या किया जाए, इसी विषय को लेकर के तनु मिश्रा जी ने SIS सभागार में एक सेमिनार का आज आयोजन किया है, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान जो हैं आए हैं, जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं। तो उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और आप जान सकेंगे कि आखिर मनोरोग क्या है, आजकल छात्र क्यों अवसाद से ग्रसित होकर के आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अधिकतर लोग जो हैं वो मानसिक रोग के रोगी हैं। जोशी जी हैं और जोशी जी कहानी लिखती हैं, कहती हैं, शिक्षाविद हैं और लोगों को जो है अपने प्रेरक कहानियों को सुना करके उनके टूटे हुए दिल को जोड़ करके उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम करती हैं। और इसीलिए आज इस सभागार में ये आई हैं। तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी में। मैडम बताएं। बहुत धन्यवाद। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर। ये एक इतना अजीब सा टर्म है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य को सीधे आमतौर पर किसी पागलपन से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको कि हम लोग शायद उतनी इंटेंसिटी से छू नहीं पा रहे हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अपने आप को फोर्स किया है मैंने, इसी मेंटल हेल्थ के चलते। 30 सितंबर को मैंने मेरी बहन का छोटा बेटा खोया है। जी हाँ, एक 27 साल का बच्चा। क्यों उसने अपनी जान दी? सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई नहीं था अपनी बात कहने के लिए, उसके पास कोई नहीं था उसकी बात सुनने के लिए। किससे शेयर करता, किससे बोलता? और खुद एक साइकेट्रिस्ट, खुद क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील कर रहा था, बच्चों को बता रहा था। और बच्चों को बताने वाला जब खुद को नहीं समझा पाया, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आती और इस चीज़ से सबको रूबरू कराती, बताना ज़रूरी है कि हमें बच्चों के साथ, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के बच्चों के साथ जुड़े रहना कितना ज़रूरी है। उनको ये बताना कि तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, तुम इस समाज के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जैसे भी हो, हमारे साथ रहो और हम साथ में इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जी। तो अटेरा है पर मेरा है। अभी एक डॉक्टर ने कल आत्महत्या कर ली है। वो जीबी पंत के डॉक्टर थे और उनको चर्म रोग हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि अब ये ठीक नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो वो 7वीं मंजिल से कूद करके मयूर विहार में आपने अपने बच्चे के बारे में बताया। लोग इसके लिए सोचेंगे का क्या मतलब है? हमें बच्चे को बताना है कि लोगों से दुनिया नहीं बन रही है। लोग क्या सोचेंगे? हम ये पीयर प्रेशर में ही मरे जाते हैं। हम पेरेंट्स भी, हमारे बच्चे भी, हमारी सोसाइटी भी। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ मज़ा लेते हैं। लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसके बाद भी आपने कहा कि लोग अकेलेपन, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। इसका क्या कारण है? आखिर हमारे बीच ऐसा क्यों हो गया है और इसको कैसे हम पाट सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, इस दूरी को? देखिए, ये दूरी हमारी ही बनाई हुई है। आज मैं जब अपने बचपन को देखती हूँ, हमारे बचपन में माँ बाप ने डांट दिया, पड़ोसी ने डांट दिया, हमारी टीचर्स ने डांट दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम उस समय मेंटल प्रेशर हमें नहीं होता था। ये शब्द इजाद ही नहीं हुआ था।
हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि कई बार बहुत तकलीफ़ होती थी, दुख होता था, सब चीज़ें थी, पर कोप अप करने की जो हमारे अंदर एक हैबिट हो गई थी कि नहीं ठीक है, अगर बोला है तो कुछ गलत भी कर सकते हैं हम। आजकल के बच्चे कुछ गलत कर ही नहीं सकते, उनके अंदर एक ये बात बहुत गहरी कहीं बैठ गई है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और कई बार एज अ पेरेंट मैं भी इस चीज़ को कि नहीं नहीं बच्चा है भाई, उसको बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बड़ा करना है, कहीं कोई भी इमोशनल स्कार नहीं पड़ जाए। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं इस इमोशनल जो हम उसको स्कार की बात कर रहे हैं, जो इमोशनली धक्का लग जाएगा बच्चे को, इसमें कहीं ना कहीं हम बहुत गलत जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझने की जानने की ज़रूरत है। जब संयुक्त परिवार होते थे, सब बच्चे इकट्ठे बढ़ रहे होते थे, वो अपनी परेशानियाँ, अपने सुख, अपने दुख, अपनी हर बात अपनी फैमिली के अंदर अपने जैसे बच्चों के साथ आप शेयर करते थे। अब वो शेयरिंग नहीं है। माता पिता के पास समय नहीं है। कितना समय होता है, नौकरी से घर लौटे 5:30-6 बजे, उसके बाद फिर बच्चे के साथ, उसका अगर छोटा बच्चा है तो उसके होमवर्क में लग गए, उसके साथ कुछ और, मतलब क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बात करने का, उसको समझने का, उसके लिए कुछ करने का किसके पास है। अब क्या आज ये मैसेज 27 साल का बच्चा अगर जाता है तो मैसेज जो आप कह रहे हैं, मैसेज यही हो सकता है कि जुड़े रहो, बात करो, एक दूसरे को सुनो, एक दूसरे को समझो। और समाज में जो भी कुछ है, उस समाज को चाहिए कि कैसे भी बच्चे हों, बहुत अच्छे एक्सेल कर रहे हैं वो भी हैं, जो एक्सेल नहीं कर रहे हैं वो भी हैं, मीडियोकर हैं उनको भी साथ में लो। किसी की कभी तुलना मत करो कि वो ऐसा है तो तुम वैसे क्यों नहीं हो। तो तुलनात्मक जब हम बन जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए ये हो जाते हैं कि नहीं तुम तो ऐसे ही हो, तो नहीं बनिए, जजमेंटल मत बनिए, और जैसा जीवन है उसको चलने दीजिए। कहने का मतलब है कि कुछ कहिए, कुछ सुनिए, और ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर से भी ज़रूर सलाह लीजिए कि हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके शरीर की बीमारी होती है उसी तरह से मानसिक रोग, अगर आपका मन ठीक होता है तो ही आप कुछ कर पाते हैं। और ये मानसिक रोग जो है ये लाइलाज नहीं है, इसका भी इलाज है, इलाज हो सकता है। हिम्मत रखिए, आज के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद ही भारत जो है वो विश्व गुरु बन सकेगा, सबसे युवा देश है, आगे बढ़ सकेगा। ये सुन करके बुरा लगता है कि हर 7 में से 1 आदमी मानसिक रोगी है, और उस रोग का कारण जो अभी जोशी जी ने बताया वही है। इससे आपको बचना होगा, दिल की बात किसी न किसी को कहना होगा। चलिए फिर अगले जो हमारे अतिथि हैं उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, और देखिए वो क्या कहते हैं आज के इस अवसर पर। ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो आजकल खामखा अवसाद का शिकार हो रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या डॉक्टर साहब कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हम सभी को ये समझना ज़रूरी है कि नींद ना आना या घबराहट होना, बेचैनी होनी, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज है, जिनका ये बेइलाज नहीं है। तो अगर हम ही इनके अंदर इलाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। अगर हम ही इन चीज़ों को चुप हो जाओ, बात मत करो, शर्म आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में इस तरीके से बात करेंगे तो फिर इलाज, जब तक बीमारी ही नहीं मालूम पड़ेगी तो इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो आगे बढ़िए, इलाज लीजिए और इलाज से ना शर्माएं। तो देखिए बहुत सारे छात्र भी हैं यहाँ पे, और अंत में मैं तनु जी से पूछूंगा कि आपने बहुत बढ़िया करुणा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ चैलेंज डे, कि बताइए क्या कैसे प्रेरणा मिली आपको? 10 अक्टूबर को हर साल मानसिक रोगों की प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो मेरा था कि इस बार एक छोटा सा गोष्ठी करते, पर निशांत जेएनयू का जो बच्चा है हमारा, उसने कहा दीदी जेएनयू नहीं आ जाओ। और चूँकि वेन्यू चेंज होने के कारण बच्चे की जनसंख्या थोड़ी कम हो गई, वेन्यू 3 बार चेंज हुआ,
ये ज़रूरी है। हम फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो मुझे लगा कि इस पे एक सेमिनार, एक गोष्ठी होनी चाहिए, एक क्वेश्चन आवर सेशन होना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिल सके। बहुत बड़ी बात। आज के इस अवसर पर क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको दुनिया भर में देख रहे हैं? मेंटल हेल्थ राइट इज़ यूनिवर्सल राइट, और हर व्यक्ति को इसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति को इसके लिए सजग रहना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्दी रहना, मेंटल रूप से हेल्दी रहना आपके लाइफ के हर एक पहलू के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये अत्यावश्यक नीड है और जिसको हमेशा हमें इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम, इससे क्या आपको प्रेरणा मिली? एक्चुअली ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम हमेशा बोलते हैं, बट मेंटल हेल्थ के बारे में जनरली लोग बोलने में ज़रा हेजिटेट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जैसे बहुत सारे बच्चों ने खुद के प्रॉब्लम रखे, जैसे नींद ना आना, फिर बाकी भी कुछ कंसंट्रेशन ना होना, ऐसे प्रॉब्लम रखे, तो उसके ऊपर डॉक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छे से हमें रिस्पॉन्स दिए। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय है और अभी मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर रशियन लैंग्वेज का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय जी से भी आपने किया। अब ये देखिए, बोलो बाबू, क्या नाम है आपका? सृष्टि। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, स्पेशली फॉर जेएनयू स्टूडेंट्स। क्या आपको लगता है कि जेएनयू के स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं? ऐसा तो ऑलमोस्ट सभी स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, उसका क्या कारण है? यहाँ की लाइफस्टाइल। यहाँ की लाइफ स्टाइल, माने वो विदेशी लाइफ स्टाइल नहीं, क्योंकि विदेशी लैंग्वेज को पढ़ते हैं ये लोग। आप तो डांस करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांशु हुआ। बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या लगा आपको? काफ़ी अच्छा तरह से ये कार्यक्रम बीता है। काफ़ी नई चीज़ें बारे में पता चली हैं। कैसे टाइम पे सोना भी आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छा कर सकता है, ये भी पता चला है। जी जी, आप जी बिल्कुल। मेरा नाम मधुसूदन है और मैं भी कोरियन लैंग्वेज यहाँ पढ़ता हूँ। वाह। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ रखना, और मेंटल हेल्थ अगर सही है तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा हमसे, तो ये ज़रूरी है। मन के जीते जीत। बताएं, आप नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रिंस हुआ। मैं यहाँ कोरियन सेंटर से हूँ, सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। हमें ये जानने को मिला कि ज़िंदगी के हर एक पहलू एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे कैसे सोने का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। काफ़ी अच्छे पैनलिस्ट भी आए थे, अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। अच्छा लगा आज। धन्यवाद। अच्छा लगा। कहने का मतलब कि केवल आप अपने शारीरिक बीमारियों पे नहीं, मानसिक बीमारियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें तो अच्छा रहेगा। और देखिए, मैं आपको एक दो लोग और हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊँ और उनसे भी मैं पूछूं। ये तो अब योगा करना शुरू किए। आप बहुत अच्छा बोली हैं। बहुत अच्छे सवाल भी आपने किए। जी बताएं, बोले क्या बोले, कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत क्या अच्छा था। क्या आप मैसेज देंगे? मैसेज तो मैं यही दूंगी बच्चों को कि अपना रूटीन ठीक करें और मेंटल जो हेल्थ बोलते हैं, और बातचीत करते रहे, पेरेंट्स से है चाहे अपने दोस्तों से है, कोई भी बात अपने दिल में ना रखे, शेयर करें। शेयर करने से जो मन की बात होती है वो निकल के आती है, दूसरों को पता चलती। हाँ, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, कोई हंसता है, कोई किसी चीज़ से फिर उन लोगों को टीच किया जाता है, लेकिन ये बात नहीं होती। कोई अच्छे भी दोस्त मिलते हैं। पेरेंट्स लोगों से, सबसे पहले तो पेरेंट्स लोगों से शेयर करनी चाहिए बात। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते सभी को, मेरा नाम कोमल है और मैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ में आयुर्वेद की छात्र हूँ। वाह वाह वाह। बताएं, आयुर्वेद में तो बहुत इसके बारे में विषय बारे में। आज का जो विषय था हमारा मन पे, ये साइकेट्री तो बाद में आया। हमारा आयुर्वेद में पहले से ही मेंशन है कि मन के 2 विकार होते हैं, ठीक है, तो दोनों को कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़रूरी है जी। और जो आयुर्वेद की दिनचर्या है, अगर हम आयुर्वेद के द्वारा जो लिखी हुई दिनचर्या है उसको फॉलो करें तो मन के विकार और जो शारीरिक विकार है दोनों ही नहीं होंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना शेड्यूल ठीक करना। आज का हमारा विषय भी यही था कि हमें टाइम पे सोना, टाइम पे जगना चाहिए। सनराइज़ और सनसेट का जो सर ने कॉन्सेप्ट दिया, और ये वॉयलेंस वाला जो सर ने बताया हमें कि हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए बुरा ना करना है और ना खुद को बुरा फील कराना है। ये सबसे बड़ी मेंटल स्टेबिलिटी की बात। तो बड़ी बात इन्होंने बताई कि ये आयुर्वेद की छात्रा है, संस्कृत की छात्रा है, और जब भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता पे आएगा तो अवसाद नाम की चीज़ यहाँ नहीं रह जाएगी, और मन के जीते जीत, मन के हारे हार,
अगर हमारा मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षिम करती हूँ।